Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Let's begin with the new topic, relationship between banker and customer. But before starting this topic, हम सबसे पहले इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं. प्रीवियस टाइम में, पहले के टाइम में लोगों को जैसे अभी ज़रूरत पड़ती है मनी की, तब भी ज़रूरत पड़ती थी. बट जैसे कि मैरिज हो गया, इलनेस हो गई, कई भी ऐसी चीज़ हो जाती थी जिसमें क्या होता था, बहुत ज़्यादा मनी रिक्वायर्ड होती थी. तो लोग क्या करते थे, लोग अपने घर में मनी को स्टोर करके रखते थे ताकि जब भी ऐसी कभी नीड उनको आए तो वह उस मनी को यूज़ कर सकें. बट उनको मनी सेव करना ऐसे इतना सिक्योर नहीं लगता था क्योंकि थेफ्ट का डर रहता था, रॉबरी का डर रहता था. इसीलिए अल्टीमेटली पीपल फाउंड सच प्लेस वेयर दे कैन डिपॉजिट देयर सेविंग्स विद द अश्योरेंस दैट दे विल बी एबल टू विड्रॉ मनी फ्रॉम डिपॉजिट्स व्हेन एवर रिक्वायर्ड. सो इसी प्लेस को बोलते थे बैंक. कि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम फाउंड किया जिसमें क्या कर सकते थे वो कि मनी को स्टोर करके, मनी को सेव करके रखें और अल्टीमेटली जब उनको उस मनी की नीड हो तो वो उस मनी को यूज़ कर सके और उस मनी को विड्रॉ करवा सके. और साथ में उनको प्रॉपर सिक्योरिटी भी मिलती थी अपने फंड्स की कि वो कहीं जाएंगे नहीं, तो वो प्रॉपर अपना ट्रस्ट उस पर बिल्ड करके रख सकते थे. इसीलिए इस तरह से बैंकिंग सिस्टम जो था वो एग्जिस्टेंस में आया. सो अगेन बिफोर स्टार्टिंग द मेन टॉपिक, हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि बैंकर क्या होता है. सो बैंकर, इट्स एन इंस्टीट्यूशन हु एडवाइजेस इट्स क्लाइंट्स विद रिगार्ड टू फाइनेंशियल मैटर. बैंकर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, बैंकिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को मनी रिलेटेड मैटर्स के लिए एडवाइस करता है. साथ में वो उनकी मनी को डिपॉजिट भी करवाता है और उनको लेंड भी करता है मनी जब उनको नीड होती है. नाउ अगेन बिफोर स्टार्टिंग द मेन टॉपिक, हम कस्टमर देख लेते हैं कि ताकि हमें क्लियर हो कि बैंकर ये पर्सन होता है, कस्टमर ये पर्सन होता है, ताकि आगे चल के जब मैं ये टर्म्स बोलूँ तो आपके मन में ये क्लैरिटी हो कि हाँ ये कस्टमर है और ये बैंकर होता है. सो कस्टमर कहते हैं ज़रूरी नहीं है कि एक फ़िज़िकल, एक नेचुरल पर्सन ही होना चाहिए, वो एक ही पर्सन हो सकता है. कस्टमर एक फर्म भी हो सकती है, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी भी हो सकती है, एक सोसाइटी भी हो सकती है और कोई एक सेपरेट लीगल एंटिटी भी हो सकती है. और एक इंडिविजुअल पर्सन भी एक कस्टमर बैंक का हो सकता है. सो आई होप कि आपको बैंकर और कस्टमर का जो रिलेशनशिप है वो भी क्लियर होगा और इसकी हिस्ट्री भी आपको क्लियर होगी कि कैसे बैंकिंग की जो ये एग्जिस्टेंस है, ये कैसे एग्जिस्टेंस में आया पर्टिकुलर सिस्टम, इसके बारे में भी आपको ये क्लैरिटी हो गई होगी. सो अब हम जो हमारा मेन टॉपिक है विच इज़ रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर, उसको स्टार्ट कर सकते हैं. सो बैंकर और कस्टमर का रिलेशनशिप, जैसे हम रोज़ बैंक जाते हैं, हमें पता होता है कोई लोग डील करते हैं, कोई वहाँ पे एम्प्लॉय हो सकते हो आप में से, तो हम वहाँ पे जाते हैं तो हमें बेसिक फंक्शंस, उसके कुछ ना कुछ रिलेशंस पता ही होते हैं कि बैंकिंग और कस्टमर का रिलेशन होता क्या है. बट इसको डिटेल में जानने के लिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इसका डिटेल हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो बेसिकली बैंकर और कस्टमर के बीच में जनरल रिलेशनशिप और स्पेशल रिलेशनशिप होता है. हम इस वीडियो में जनरल रिलेशनशिप की बात करेंगे, स्पेशल रिलेशनशिप हम उसके नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो जनरल रिलेशनशिप 2 टाइप्स का होता है. नंबर 1 होता है डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप और नंबर 2 होता है क्रेडिटर डेटर रिलेशनशिप. आप सोच रहे होंगे कि दोनों ही सेम नेम तो है, डेटर क्रेडिटर, क्रेडिटर डेटर, दोनों में तो सेम है. बट नहीं, दोनों सेम नहीं है. फर्स्ट वाले केस में हम डेटर बैंक को मानेंगे और क्रेडिटर कस्टमर को मानेंगे. सेकेंड वाले केस में हम डेटर कस्टमर को मानेंगे और क्रेडिटर बैंक को मानेंगे. स्टार्ट विद जनरल रिलेशनशिप. और उस रिलेशनशिप को स्टार्ट करने से पहले हमें 2 टर्म्स अगेन, डेटर एंड क्रेडिटर, इनकी क्लैरिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आई होप कि आपको इनमें से ये टर्म्स पता होंगी, बट फिर भी अगर किसी को नहीं पता होगी तो उसके लिए ये सॉल्व हो जाएगा डाउट उसका. सो डेटर क्या होता है? डेटर सिंपली एक ऐसा पर्सन जिसने किसी से कर्जा लिया हुआ है, नॉर्मल लैंग्वेज में जिसने किसी से उधार लिया हुआ है, कर्जा लिया हुआ है, वो डेटर होगा. और नॉर्मल लैंग्वेज में क्रेडिटर कौन होता है? जिसने अपना पैसा किसी को दिया हुआ है और अब वो है फ्यूचर में उससे लेने वाला. सो क्रेडिटर मीन्स जिसने किसी से पैसा अपना वापस रिटर्न लेना है, वो कौन है? क्रेडिटर है. सो डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप अब समझते हैं. फिर से ये फर्स्ट रिलेशनशिप समझ रहे हैं हम. इस केस में डेटर की जो पोजीशन है वो बैंकर होल्ड करेगा. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता हो कि डेटर कौन है किस केस में और क्रेडिटर कौन है.
सो ये वाला जो हम केस पर्टिकुलर करने लगे हैं, इस केस में बैंकर जो है वो डेटर है और जो क्रेडिटर है वो कस्टमर है. दैट मीन्स बैंकर इज़ अ डेटर एंड कस्टमर इज़ अ क्रेडिटर. आई होप आपको क्लियर होगा. अब आगे चलते हैं. क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज़ हर किसी ने अपना अकाउंट बैंक में आज के टाइम पे खुलवाया होता है. सो जब हम अपना बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो हम उसको सेविंग अकाउंट की एग्जांपल ले लेते हैं. हमने अपना सेविंग अकाउंट खुलवाना, हम बैंक गए, हमने अपने 10,000 डिपॉजिट करवाए सेविंग अकाउंट में और अकाउंट ओपन कराया. तो हम एज अ कस्टमर गए, हमने अपनी मनी बैंक को दी. सो वी आर क्रेडिटर कि इन फ्यूचर हम वो पैसे लेने वाले हैं. दैट मीन्स फ्यूचर में हमें वो पैसे मिलेंगे जब भी हमें चाहिए होंगे. तो हम क्रेडिटर हो गए. अब बैंक ने वो मनी एक्सेप्ट की और बैंक ने हमारे नाम पे एक अकाउंट खोल दिया कि ये बंदा क्रेडिटर है, जब भी इसको फ्यूचर में नीड होगी ये मनी अपनी विड्रॉ करवा सकता है. अब इस केस में बैंकर बन गया डेटर जब कस्टमर ने अपना अकाउंट खोला, क्योंकि ऑटोमेटिकली हमने अपनी मनी दी और वो मनी बैंक ने अपने पास डिपॉजिट कर ली. हम फ्यूचर में वो मनी लेने वाले हैं क्योंकि वो हमारी मनी है, हम क्रेडिटर हैं, और बैंक को वो मनी जब हम मांगेंगे वो देनी भी पड़ेगी. दैट मीन्स बैंक इधर डेटर आ गया. ये बैंक जितनी भी मनी हम उसको देंगे उससे वो उसकी क्या हो गई, लायबिलिटी क्रिएट हो गई. बट इधर ये पॉइंट बहुत ध्यान देने वाला है कि बैंकर इज़ नॉट ट्रस्टी ऑफ कस्टमर्स मनी. मतलब सपोज़ ये आप 10,000 रुपये लेके गए बैंक में, आपने उसको 10,000 दिए और कहा मेरा अकाउंट खोल दो. उसने आपका अकाउंट खोल दिया, आपके पैसे जमा हो गए. अब 1 महीने बाद आपको ज़रूरत पड़ती है अपने पैसों की. आप चाहते हो कि चलो पैसे विड्रॉ करवाते हैं 10,000 रुपीज़. तब वो आप पैसे अगर विड्रॉ करवाओगे तो ये बैंक, इस बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं. बैंक इसके लिए आपका ट्रस्टी नहीं है मनी का कि वो आपको वही सेम नोट देगा जो आपने बैंक को 1 मंथ पहले दिए थे. दैट मीन्स मनी आपकी है बट नोट्स चेंज हो सकते हैं. वो आपकी कोई एसेट लेके नहीं बैठा हो. जैसे अगर हम किसी को चीज़ देते हैं नॉर्मली कि ये मेरी चीज़ तुम रखो, कार रखो, मेरे को जब ज़रूरत होगी मैं तुमसे लेके जाऊंगा, तो वो पर्टिकुलर उसके पास वो ट्रस्ट ही है कि हाँ वो ही सेम कार तुम्हें देगा. बट नोट के केस में ऐसा नहीं होता. नोट चेंज हो सकते हैं. वो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम नोट जो आपने डिपॉजिट करवाए थे वही नोट मिलेंगे. सो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा. इसको डिटेल में समझने के लिए और भी इसके काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, 4-5 पॉइंट्स, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे लिख के दिए, मैं आपको आपके डाउट्स ज़रूर क्लियर करूँगी. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट्स कि कैसे, और जैसे आपको बैंकर और कस्टमर के बीच का ये डेटर क्रेडिटर वाला रिलेशनशिप थोड़ा और क्लियर हो. सो नंबर 1 हमारा जो पॉइंट है वो है डिमांड नेसेसरी फॉर डेट ड्यू फ्रॉम बैंकर. सो नॉर्मल डेट भी लोग लेते हैं प्राइवेट डेटर से. तो उस केस में क्या होता है, जो हम कमर्शियल डेट ले लेते हैं जिसको हम बोलते हैं, तो उस केस में क्या होता है, डिमांड नेसेसरी नहीं होती. इस केस में क्या होता है कि कस्टमर ने, क्रेडिटर है, कस्टमर ने अपनी मनी डिपॉजिट करवाई. सो बैंकर वाले केस में क्या है, कस्टमर को अपनी मनी की डिमांड करनी पड़ेगी. कस्टमर को वो मनी बतानी पड़ेगी कि अभी उसको वो मनी चाहिए, फिर बैंक उसको वो मनी देगा. सो इन कमर्शियल डेट क्रेडिटर डिमांड्स फॉर रीपेमेंट एंड डेटर में पे ऑन हिज ऑन अकॉर्ड. तो कमर्शियल डेट वाले केस में क्या होता है, बैंकर, क्रेडिटर क्या करता है, डिमांड करता है मनी. बट ये डेटर के ऊपर डिपेंडेंट है कि उसको वो मनी अभी रिटर्न करनी है कि थोड़ी देर बाद रिटर्न करनी है. इसमें क्रेडिटर का कोई रोल नहीं होता. बट इन केस ऑफ बैंक डिपॉजिट, बैंक डेट जो होता है बैंक डिपॉजिट के केस में, यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा कस्टमर है, बैंक की मर्जी नहीं चलेगी कि वो आपको आज देगा या फ्यूचर में देगा. इधर कस्टमर की नीड चलेगी. अगर कस्टमर आज जाके डिमांड करता है तो बैंक उसको उसी टाइम दे देगा. तो इस केस में जो हमारी डिमांड है वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करती है. इसीलिए हम बैंकर को प्रिविलेज डेटर कहते हैं. वाई? बिकॉज कमर्शियल डेट के केस में कई बार ऐसा हो जाता है कि क्रेडिटर मांगता है मनी बट उसको नहीं मिलती, उसको रीपेमेंट नहीं होती क्योंकि उधर डेटर की मर्जी चल रही है. बट बैंकिंग के केस में क्या होता है कि अगर हमारा कस्टमर डिमांड कर रहा है तो बैंक की ये ऑब्लिगेशन है कि वो उसको मनी पे करेगा ही करेगा. एंड हेयर इट इज़ अ रूल दैट पे ओनली व्हेन डिमांडेड. सो बैंक के केस में ये रूल है कि बैंक आपको तभी पे करेगा जब आप उसकी डिमांड करोगे. सो इस केस में कस्टमर जो क्रेडिटर की पोजीशन में, अगर उसको मनी चाहिए तो उसको पहले उसको डिमांड करना पड़ेगा. आई होप ये आपको क्लियर होगा. नेक्स्ट पार्ट है हमारा इसका, प्रॉपर प्लेस ऑफ डिमांड फॉर पेमेंट. सो बैंकिंग के केस में क्या होता है, आपके पास एक प्रॉपर प्लेस, सपोज एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके, जैसे आप किसी सोसाइटी या किसी एरिया में रह रहे हो, आपने अपने एरिया के बैंक में क्या किया, अपना अकाउंट खुलवाया.
सो आपने जिस ब्रांच में अपना अकाउंट खुलवाया आपको उसी ब्रांच में जाना पड़ेगा, उसी ब्रांच में जाके आपको अपने प्रॉपर मनी की डिमांड करनी पड़ेगी, देन ओनली दे विल गिव यू द मनी। अदरवाइज़ अगर आप कहो कि मैंने अपना अकाउंट इस बैंक में खुलवाया, इस वाली ब्रांच में, मेरे एरिया के पास वाली, आप चले जाओ किसी और ब्रांच में जिसका कोई लेना कोई देना नहीं, उधर जाके आपको मनी नहीं मिलेगी। सो लोकेलिटी इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ डेट ड्यू बाय बैंकर टू द कस्टमर। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रॉपर टाइम टू डिमांड। अब ये नहीं है कि जब मन करे डिमांड कर लो, सो देयर मस्ट बी अ प्रॉपर टाइम टू डिमांड। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रॉपर मैनर टू डिमांड। अब जैसे हम कहते हैं कि किसी से मनी ली हमने, सपोज़ नॉर्मल कोई ये बैंक डिपॉजिट का केस नहीं है, डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप बैंकिंग में नहीं चल रहा, नॉर्मली चल रहा है, तो हम अगर किसी से ऐसे ही मांग ले मुँह से तो वो दे देगा हमें। बट कहते हैं बैंकिंग के केस में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे एक प्रॉपर मैनर फॉलो किया जाता है। लेट्स सपोज़ अगर हमें बैंक में जाके मनी चाहिए तो हमें वाउचर्स फिल करने पड़ेंगे, हमें ड्राफ्ट लेना पड़ेगा, चेक के थ्रू करनी पड़ेगी, बट ऐसे नहीं हो सकता। सो डिपॉजिट्स आर विड्रॉन थ्रू चेक्स, ड्राफ्ट, और कहते हैं यहाँ पे ओरल डिमांड कैन नॉट बी मेड। ऐसा नहीं होगा कि हम बैंक गए, बैंक में जाके हमने बोला कि मुझे मेरे अकाउंट से 10,000 रुपीज़ दे दो, तो नहीं, वो नहीं देंगे। उसके लिए प्रॉपर आपको एक वहाँ से ड्राफ्ट, आपको एक वाउचर लेना पड़ेगा, विड्रॉल, वहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा सारे पर्टिकुलर्स, देन ओनली दे विल गिव यू द मनी। और अदरवाइज़ यू कैन यूज़ चेक्स और जो भी आपको जिसके थ्रू भी पेमेंट करनी है किसी को या विड्रॉ करवाना है, बट ओरल डिमांड कैन नॉट बी मेड। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द डिमांड मे बी द पार्ट ऑफ डेट। अब आपने अपने अकाउंट में करवाए थे 10,000 डिपॉजिट, आप मांग लोगे 12,000, तो ऐसा नहीं होगा कि बैंक आपको 12,000 देगा। डिमांड उतनी ही कर सकते हो जितनी आपने आपकी लिमिट है, जितना आपने डिपॉजिट करवाया है उतना ही आप उसमें से निकलवा सकते हो। सो द डिमांड मे बी द पार्ट ऑफ डेट। तो आपका जितना डेट बैंकर के पास, जितना वो आप जितने मनी आपकी उसको दी हुई है उतने में से आप उससे विड्रॉ करवा सकते हो। नाउ हमने था पढ़ लिया फर्स्ट रिलेशनशिप, अब बारी आती है सेकंड रिलेशनशिप की। इसका नाम है क्रेडिटर डेटर रिलेशनशिप। इन दिस केस क्रेडिटर जो है वो बैंकर है एंड डेटर इज़ अ कस्टमर। सो क्रेडिटर डेटर टर्म्स आपको पहले से ही क्लियर हैं। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में जो पोजीशंस हैं वो स्वैप हो चुकी हैं, मतलब जो पिछले केस में बैंकर था दैट मीन्स इस केस में अब वो कस्टमर बन गया। कस्टमर इस केस में डेटर है, मतलब अब कस्टमर ने मनी ली हुई है, कस्टमर के पास ये ऑब्लिगेशन है कि उसको वो मनी क्या करनी है, पे बैक करनी है। एंड अब इस केस में जो हमारा बैंकर है वो हमारा क्रेडिटर है, दैट मीन्स अब वो मनी को रिसीव करेगा। सो क्या होता है, सपोज़ कई बार हमें मनी की नीड होती है, हम बैंक जाते हैं, हम बैंक में लोन की अपील करते हैं, सो उस केस में हमें बैंक देता है मनी। तो बैंक क्या करता है, अपने कस्टमर को कई केसेस में मनी को लेंड करता है। जब कस्टमर को नीड होती है, कस्टमर डिमांड करता है मनी की, तो बैंक जो है वो मनी को लेंड करेगा, कस्टमर को मनी को देगा। कस्टमर ने मनी रिसीव की, अब वो मनी रिसीव करेगा किसी सिक्योरिटी की अगेंस्ट। बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है, सिर्फ ऐसे ही ओरली कुछ भी नहीं होता, पेपर्स पे होता है। अगर कस्टमर को मनी चाहिए तो उसको उसके अमाउंट की, उससे ज़्यादा अमाउंट की कोई सिक्योरिटी बैंक को देनी पड़ेगी, ताकि बैंक सिक्योर्ड रहे कि इन फ्यूचर अगर कस्टमर मनी को रिटर्न नहीं करता सो बैंक को किसी टाइप का लॉस ना इनकर करना पड़े। सो कहते हैं जब कस्टमर मनी लेता है बैंक से और बैंक मनी देता है सिक्योरिटी के अगेंस्ट, इस केस को क्या बोलते हैं, क्रेडिटर डेटर रिलेशनशिप। और हेयर ऑल्सो बैंकर क्या है, एक प्रिविलेज्ड लेंडर है। वाई, क्योंकि उसने क्या किया, उसने सिक्योरिटी ली, वो एक सिक्योर्ड क्रेडिटर है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इन केस कोई भी डाउट है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उसको सॉल्व कर दूँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जितना हो सकता है। टॉपिक है वो इसके नेक्स्ट पार्ट में आएगा, सो जब वो नेक्स्ट पार्ट आएगा तो उसमें आप इसको क्लियर कर सकते हो, समझ सकते हो। थैंक यू।